इच्छाचारी, पांचवा वो सोचनी स्त्री है जो पति को छलने वाली और कुटिल हुआ करती है, उसके बारे में सोचना चाहिए। आज 15 सोचनी पुरुष और नारी के बारे में बताया है। भरत भैया को आश्वस्त किया है, समझाया है, अरे राजन सोचनी नहीं है, उनको तो सब कुछ मिल गया है। इसलिए भरत शोक को त्याग दो। आपके पिता ने आपको राजपद दिया है, आप उनके वचन को सत्य करिए। पिता की आज्ञा पालन में ही तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है, क्योंकि तुम मुमुक्ष पुरुष हो। मुमुक्ष पुरुष मुमुक्षोर बुद्धिरालंब मनुतरे न वेद्यते निरालम वैयो निष्कामा बुद्धिर्मुक्ता से सर्वदा। मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि आलम्बन के बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि सदा निष्काम और आश्रय रहित रहती है। अर्थात मनुष्य सदा कर्म करता रहता है, किसी ना किसी कर्म में लगा रहता है। प्राणी मात्र प्रपंच कर्म में लीन रहता है। कार्य किए बिना जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। प्यारे याद रखना, कार्य यदि आए हो तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप बताइए, आप चल करके नल के पास तक ना जाएं, बाल्टी में जल ना भरें और उससे लोटे से जल ना डालें तो क्या स्नान हो जाएगा? लोग कह देते हैं कि महाराज होगा वही है जो चाहेंगे राम, लेकिन राम तो तभी चाहेंगे जब कर्म करोगे। राम तुम्हें स्नान थोड़ी कराने आएंगे। फल तभी मिलेगा कि शुभ और अशुभ पहले आया है, और कर्म अनुहारी और ईश देहि फल हृदय विचारे। शुभ और अशुभ बोले शुभ और अशुभ, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। कर्म अनुहारी, जैसे आपके कर्म होंगे और ईश्वर ईश देहि फल हृदय विचारी, वैसा ही फल देता है। जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातो लोक सब साखे। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। हे तात भरत, जो उचित अनुचित का विचार छोड़कर पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वो यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग को जाते हैं। वेद शास्त्रों का मत है कि जो भी राजा अपने जिस पुत्र को राज्य देता है वही अधिकारी होता है। राम जी भी आपको राज सिंहासन पर देखकर प्रसन्न होंगे भरत, माताएं भी प्रजा सुख से प्रसन्न होगी। श्री राम के आने पर उनको राज्य सौंपकर प्रेम से उनकी सेवा करना। लेकिन जब तक श्री राम नहीं तब तक राज आपको चलाना चाहिए। माता कौशल्या कहने लगी, हे पुत्र,
तुम्हारे लिए गुरु की आज्ञा मानना हितकर है। हे पुत्र श्री राम वन में है, पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं और तुम इस प्रकार अधीर हो रहे हो। अब तो कुटुंब, प्रजा, मंत्री और माताओं के आप ही एकमात्र सहारे हो। भरत, यदि तुम भी अपने धैर्य को त्याग दोगे तो इस परिवार का क्या होगा, इस अयोध्या का क्या होगा। भरत जी ने गुरु जी की आज्ञा मंत्रियों द्वारा अनुमोदन और माता कौशल्या की सरल कोमल वाणी सुनी। भरत जी सुनकर के व्याकुल हो गए, नेत्रों में सुधार बहने लगी है। भरत जी दोनों हाथ जोड़कर सरल और मीठी वाणी में सभा में उत्तर देते हैं। धर्म का सार सुनो, सुनकर मन में हल्ला करो। जो व्यवहार स्वयं को पसंद ना हो उसे दूसरों के साथ मत करो। भरत भैया कहते मैं समझ रहा हूं कि मोहि उपदेश दीन गुरु नीका और प्रजा सचिव सम्मत सब हेगा। मेरे गुरुदेव भगवान ने उपदेश सही दिया है,